में आने यार के लिए? देखो, खान साहब को सर्कस से उठा के लोगों ने फिल्मों में ले लिया, हमें किसी ने उठा के ले गया ही नहीं वहाँ तक। हम तो रुके रहे कि हमें भी कोई ले लेगा टीवी से। एंड आशुतोष सर के बारे में क्या कहूँ, वो जितना ब्रिलियंट, जितने बेहतरीन नेगेटिव रोल्स में है, उससे 3 गुना ज़्यादा बेहतरीन उनकी कॉमेडी टाइमिंग है। और ये पहली बार है लाइफ में कि आशुतोष सर कॉमेडी कर रहे हैं। गया रूप, मेरा तो करियर सिर्फ औरतों की वजह से खड़ा है, पहले एकता कपूर और अब अंकिता। So yeah, as a producer, she's very good. Hello everyone, welcome to E Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the versatile actor and very good looking, charming Karan Patel, who's all set to make his Bollywood debut. Thank you very much. Welcome to E Times, Karan. Thank you for having me. Nervousness, jitters because film release पे Nervousness तो मतलब मुंह सूखा जा रहा है, बोलना अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज कल रिलीज है। एंड जब आप एक दिन का इंतजार करते हो अपनी पूरी जिंदगी, इट्स लाइक आप 30-35 साल से आप ये सोच रहे हो कि ये दिन आएगा और जब वो फाइनली दिन आता है तो यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बिकॉज अभी तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आई डोंट इवन नो कि मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं ना फिल्म को लेकर। स्ट्रेस तो होना ही है, बट इट्स अ गुड वे ऑफ स्ट्रेसिंग आउट। ये ऐसा स्ट्रेस होना चाहिए कि आपको अपने अच्छे कामों के लिए स्ट्रेस है। बिल्कुल हैप्पी स्ट्रेस है यार। बट व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? यू आर अ शाहरुख फैनेटिक बोलूंगी मैं, और आप उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये सबको पता है इंडस्ट्री में, ठीक है? आप बॉलीवुड बफ हैं, सबको पता है या तो इतना समय क्यों लग गया बॉलीवुड में आने के लिए? देखो, खान साहब को सर्कस से उठा के लोगों ने फिल्मों में ले लिया, हमें किसी ने उठा के ले गया ही नहीं वहां तक। हम तो रुके रहे कि हमें भी कोई ले लेगा टीवी से। लेकिन खैर, आई थिंक आई बिलीव इन डेस्टिनी। आई थिंक किस्मत की बात है, जब जो होना है तब तो होगा ही वो। सो आई थिंक हमारी किस्मत अब लिखा था तो अब हो रहा है। ऑल्सो इज इट दैट कि आप कुछ सालों में अपने वर्क को लेके ज्यादा सीरियस हुए? यस, आई थिंक पहले वो था यंगस्टर, पहले वो था कि अकेले हैं यार, छड़े हैं तो कर लो, जो करना है क्या कर लेंगे। और आई थिंक आफ्टर आई गॉट मैरिड आई गॉट ग्राउंडेड। आई थिंक जब जिम्मेदारियां आती हैं या फिर शायद आपको एक कंपेनियन सब मिल जाता है ना जो आपको ग्राउंड कर ले कहीं पर, तो देन आई थिंक लाइफ चेंजेस अ लॉट फॉर द बेटर। So Ankita has brought that ठहराव in you. Yeah, definitely. She is the peace and calm of my life because वो जितनी peaceful है उतना हाइपर मैं हूँ, so that's what balances that. Balance, yeah, right. And talking about Darren Shu, एक ensemble cast नजर आ रहा है, you know, आशुतोष राणा जो इतने brilliant actor हैं, तो वो एक्सपीरियंस उनके साथ शूट करने का, इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स आपके आसपास, मनोज जोशी या आपके इन-लॉज भी हैं, माय इन-लॉज वर देयर। हाँ, सो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सो एक्सपीरियंस वाज माइंड ब्लोइंग बिकॉज ऑब्वियसली अभय जी हैं, मनोज जोशी हैं, या आशुतोष जी हैं, ये इतना सारा काम कर चुके हैं और इतने अरसे से काम कर चुके हैं ना कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप सिर्फ सुन लो ना तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। If you don't want, even when they're not teaching you, they're teaching you. क्योंकि इतना सब काम एक्सपीरियंस पीछे है। And having said that, ये I think it's a blessing that I got to work with these kind of fine actors in my first film. And आशुतोष सर के बारे में क्या कहूँ, वो जितना ब्रिलियंट, जितने बेहतरीन नेगेटिव रोल्स में है, उससे 3 गुना ज्यादा बेहतरीन उनकी कॉमेडी टाइमिंग है। और ये पहली बार है लाइफ में कि आशुतोष सर कॉमेडी कर रहे हैं। ये उनके लिए भी पहली बार है, ऑडियंस के लिए भी पहली बार है। And I'm sure the audience will get up and take notice of this. And जब वो कॉमेडी कर रहे थे या इतने मंझे हुए कलाकारों के बीच में आप थे, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि टेलीविजन कहीं ना कहीं आपको बांध देता है, हाँ, बट टेलीविजन क्या होता है कि टेलीविजन इतने साल से इतना पॉपुलर होने के बाद एक एडवांटेज ये है कि आप ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका। So, अगर कोई नया बंदा हो और इतने मंजे हुए एक्टर साथ में हो तो थोड़ा सा हिल जाए। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट यू, आप इतने सालों से कर रहे हैं, आपको पता है कहीं ना कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हो, तो एक थोड़ा सा हल्का, भले उतना नहीं बट थोड़ा कम कॉन्फिडेंस तो होता ही है। सो उससे चीजें आसान हो गई। बट हैविंग सेड, आशु सर में हम लोग डे 1 से भी क्लिक्ड। एंड मैं उनसे ऐसे ही बात करता हूँ जैसे मैं किसी अपने दोस्त से बात करता हूँ ऑन सेट और ऑफ कैमरा ऑल्सो। वो बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपको अदब से आप करके बात कीजिए। सर को आप तो बोलते ही हैं, बट सर के साथ आप कोई भी बात कर सकते हो। दैट इज दैट ओपन एंड दैट फ्रेंडली। ओके, एंड अंकिता एज अ प्रोड्यूसर, वो एक नया रूप देखने को मिला। नया रूप, मेरा तो करियर सिर्फ औरतों की वजह से खड़ा है, पहले एकता कपूर और अब अंकिता। सो या, एज अ प्रोड्यूसर शी इज वेरी गुड। मैं कभी प्रोड्यूसर बन ही नहीं पाऊंगा मुझे लगता है, बिकॉज जितना डिसिप्लिन और जितना फॉलो अप और जितना
सिस्टमैटिक आपको रहना पड़ता है एज अ प्रोड्यूसर। मेरे में है ही नहीं वो, मुझसे नहीं हो पाया, बट शी इज वेरी पेशेंट। डांट वाट पड़ी? मैंने मौका ही नहीं दिया, ओके, सामने नहीं आता था ना, गुड एक्टर। मैं सामने नहीं आता था, Oh, प्रोड्यूसर अच्छा। सेट से जाए फिर आते सेट पे। And we also saw the video where you were so overwhelmed when Ekta came and she started talking about Yeah, it. because Ekta, like I said, Ankita and me, we would have never been where we are if it was not for Ekta. So Ekta नहीं आने वाली थी पहले स्क्रीनिंग पे जो रखी थी हमने, but then I called her, I said, I can't do this without you, man. She's like, यार करण, चल ठीक है मैं देखती हूँ. I didn't know she's going to come because she's not feeling well. उसको बुखार था, but she still managed to come at the last minute. So yeah, it's touching. I mean, someone when जिसको आप मेंटोर मानते थे वो फिर आपके दोस्त बने, एंड देन जब वो लोग दोस्ती को इतना वजन देते हैं तो आई थिंक इट्स इमोशनली समवेयर इट कनेक्ट्स विद यू। Yeah, right. आपके फ्रेंड्स भी काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो अनीता की बात हो, अली गोनी की बात हो, सब। हाउ डज इट फील कि जिनके साथ इतने साल काम किया, अनीता और आपकी फ्रेंडशिप गोज बैक, है ना? हाँ, तो बडीज के। अली अनफॉर्चुनेटली जैस्मिन इज इन द हॉस्पिटल, बीमार थी, तो अली तो अली आ नहीं पाया था, बट ही सेंड हिज बेस्ट विशेस ऑलवेज, आई नो हिम। ताशु तो शी इज फैमिली, वो तो रहेगी। So Anita, Ekta, Ali, Ravi Dubey. Ravi is also one of my closest friends. Ravi था, Sargun was not here unfortunately. तो Sargun I think कल देखेगी, रिलीज पे देखेगी फिल्म वो. So most of the people from the fraternity have always been there by my side, through my thick and thin. So like I said, इंडस्ट्री में लोगों को लगता है यार आपस में दोस्ती नहीं होती है, सब मतलब, बट क्योंकि बाहर वालों ने कभी घुस के देखा नहीं है कि इनकी आपस की कैमराडरी क्या है, right. उस तरीके से। But while working with Divyanka also, there were many rumors about you guys not getting along, but उन्होंने भी promo share किया था. Of course, she sent me a message कि I love the promo, darling. I'm putting it on Insta story. And Divyanka is a very good friend of mine. Getting along मतलब just because हम off camera बैठ के एक साथ चाय नहीं पी रहे, बातें नहीं कर रहे, मतलब getting along नहीं. It's a different. Now she is again a different personality. She's more on those आराम से फोन पे रीड किया या कुछ कर लिया, या she is very social media friendly. अब मैं ठहरा, मैं मेरे जैसा, यहाँ मस्ती कर ली, मैं यहाँ मस्ती कर ली, इसको उंगली कर ली, वहाँ कर दिया, दोनों की पर्सनैलिटीज अलग है। लेकिन जब साथ होते हैं थोड़ी कि मुंह फेर लेते हैं, बात करते हैं, वी आर फ्रेंड्स, यस। या बट जब ऐसे रूमर्स या रिपोर्ट्स आते हैं, काम करते वक्त डिफरेंसेस होते हैं कि यार शायद इसने निकलवाया होगा न्यूज़, या हम लोग तो हंसते हैं। अभी दिव्यांका में भी इशू डिस्कस, तूने पढ़ा है कि मैं लेट आया सेट पे, तो निकल गई, लेट तो मैं आता हूँ, तू कौन सी निकली है, हम ऐसे हंसते हैं। ये हंसी आती है कि लोग पागल कुछ भी बना देते हैं वैसे। एनी मैसेज टू फैंस हु विल बी वाचिंग द फिल्म एंड इतने सालों से जो प्यार देते आए हैं करण को? इतने सालों से जब प्यार देते आए ना, देते रहिएगा, बिकॉज 13 तारीख कल डरंचू रिलीज हो रही है थिएटर्स में। सो प्लीज गो एंड अपने डर को दूर भगाइए, और हमारे भी डर को दूर भगाइए कि हम आगे और फिल्में बना सके बिना डरे। सो यप, कीप लविंग मी एंड गो वॉच डरंचू। थैंक यू। Thank you so much, Karan, for taking out time and all the best for the film. Thank you so much. उम्मीद करते हैं कि इस प्रोडक्शन हाउस से और फिल्में आएंगी, Yes. बहुत अच्छा बिजनेस भी करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू so much.